सवाल में यहाँ पे क्या दिया गया है, एक आपको द्विघात समीकरण देती, यहाँ पर k 2x² जमा kx जमा 3 बराबर 0। यहाँ k का मान नहीं पता। अब ये कहता है कि इस सवाल में आप k का मान ज्ञात कीजिए यदि इस द्विघात समीकरण के हल या मूल बराबर हों। तो सबसे पहले तो आप d तक तो आप पहुंच ही जाओ। a का मान देखो क्या है, a क्या होता है, x की शक्ति 2 का गुणांक 2, b क्या होता है, x का गुणांक, और c है 3। a b c तीनों आ गए। तो अब d का मान निकालो, b की शक्ति 2 माइनस 4ac, b की शक्ति 2, b का मान क्या है k, k की शक्ति 2 माइनस 4 गुणा a गुणा c, यह आ जाएगा आपका k की शक्ति 2, 4 दूनी 8 दिए 24। तो आपका d का मान ये आ गया, इसको d लिख देता हूं मैं। अब आपका d का मान ये है। अब साफ साफ तो पता नहीं चल रहा है, ये k पे निर्भर करता है कि k क्या है। अब k का ही मान निकालना है। यहां पे क्या दिया गया था, मूल समान होंगे। कब होंगे, यदि d का मान कितना हो 0। यह आपने पहले याद किया था। आपको पता है इस द्विघात समीकरण के मूल समान होंगे, दोनों वास्तविक मूल होंगे और समान होंगे। कब होंगे, यदि d का मान क्या आ जाए 0। तो जो भी d का मान है d की जगह क्या रख दो 0। तो अब देखो क्या बन जाएगा, ये d इसके बराबर था ना k की शक्ति 2 माइनस 24, और d आपका 0 होना चाहिए। तो d की जगह क्या रख दो 0। तो अब देखो हल करके, k की शक्ति 2 माइनस 24 को दूसरी तरफ लेके जाओगे प्लस का 24 हो जाएगा। अब k क्या आएगा, वर्गमूल 24। यदि वर्ग खत्म करना है तो दोनों तरफ क्या करना पड़ता है, वर्गमूल। तो इस तरफ वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा और ये वर्गमूल 24। जब भी वर्गमूल करो तो हमेशा प्लस और माइनस का निशान लगा दिया करो। आप इतना भी छोड़ सकते हो, या आपके पास एक ऑप्शन और है, आप इसको खोल दो प्लस माइनस। 24 को क्या लिख सकते हो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। इसकी अभाज्य संख्याएं ऐसे बना लो। तो अब ये देखो, ये संख्या कितनी बार आ गई, 2 बार आ गई। वर्गमूल के अंदर कोई भी संख्या 2 बार है तो उसको एक बार बाहर ले लो, 2, अंदर क्या बच गया, वर्गमूल 2 और 3, 2 3 6। ये भी आपका उत्तर हो सकता है और ये भी, दोनों ही हो सकते हैं। यहां भी आपको k का मान निकालना है और दोनों मूल आपके बराबर हैं। तो सबसे पहले तो यहां देखो, ये ब्रैकेट खोलो पहले, kx पहले इसके साथ गुणा होगा तो k, और x की और x की गुणा x की शक्ति 2, फिर kx किसके साथ गुणा होगा, फिर 2 के साथ, माइनस का निशान है तो माइनस 2k और x, 2kx। सिर्फ इसके साथ होगा क्यों, ब्रैकेट यहां पर था, प्लस का 6 बराबर 0। तो अब यहां देखो a का मान निकालो, क्योंकि मुझे d का मान चाहिए ना, तो पहले a का मान कितना है k, b किसके बराबर है माइनस 2k, और c का मान है 6। a b और c सभी के मान आ गए। फिर आपको मूलों की प्रकृति, जैसे इसने दिया था कि मूल बराबर हैं, तो मूलों की प्रकृति के लिए भी आप क्या निकालते हो, d। तो समान के लिए भी आप क्या निकालोगे, d। b की शक्ति 2 माइनस 4ac, देखते हैं क्या आएगा, b माइनस 2k, इस सारे की शक्ति 2 माइनस 4ac, माइनस हो या प्लस, वर्ग तो हमेशा प्लस का आएगा, 2 का स्क्वायर 4, और k की शक्ति 2, 4 गुणा 6 24k,
तो डी का मान आपका ये आ गया। लेकिन आपको पता है मूल बराबर कब होंगे, मूल बराबर कब होंगे आपको पता है, याद रखिए, नहीं आपको मूल बराबर होंगे यदि डी का मान कितना आए, याद किया था आपने, यदि डी का मान कितना आए 0। तो अब इस समीकरण में जो ये थी आपकी, यहां पर डी का मान क्या रख दो, 0 रख दो। देखो क्या आएगा, डी का मान 0 रख दिया आपने, डी की जगह 0, 4k की शक्ति 2 माइनस 24k। आपको तो क्या निकालना है, आपको तो k का मान निकालना है। k का मान निकालने के लिए आप क्या करो, यहां से देखो, चलो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 4k की शक्ति 2 माइनस 24k बराबर 0। इसको इस तरफ लिख लिया, इसको इस तरफ, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां से देखो क्या कॉमन आता है, 4 भी दोनों में आता है और k भी दोनों में है, 4k कॉमन ले लो, 4 कॉमन गया, k की शक्ति 2 में से k गया तो क्या बच गया, 1k माइनस 4 कॉमन का मतलब 4 से भाग दे दिया तो यहां पे क्या आ गया 6, k कॉमन जा चुका है बराबर 0। ठीक है, तो अब देखो एक ये है, एक ये है और एक ये, 3 गुणनखंड है, तीनों की गुणा किसके बराबर है 0। इसका मतलब इनमें से या तो सारे 0 होंगे या कोई ना कोई जरूर 0 होगा। ये तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि तो 4 है, तो ऑप्शन क्या आ गया, या तो k 0 है, k को 0 रख दो, या k माइनस 6 को 0 रख दो। k को 0 रखा तो k का मान 0 आ गया और यहाँ से k का मान कितना आ गया 6। तो आपके इस सवाल में मूलों को बराबर करने के लिए या तो k का मान 0 रखो या k का मान 6। लेकिन जैसे ही आप k का मान 0 रखोगे तो ये द्विघात समीकरण ही नहीं बनती, तो ये तो k का मान नहीं ले सकते, तो k का मान क्या है